एलएसजी और आरआर फैंस को तो छोड़ ही दो, मुझे लगता है हर एक क्रिकेट प्रेमी के दिमाग में एक ही सवाल है। क्या 27 करोड़ में जो मास्टर स्ट्रोक लिया था गोयनका साहब ने, क्या उसको लेके अब थोड़ी शर्म आ रही है? कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर एक सवाल आ रहा है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ रही है कि नहीं भाई? ये मैच देखते हुए मैं कुरकुरे खा रहा था एंड मैंने रियलाइज करा कि वो सीला हुआ पैकेट था और मैंने उसके लिए 30 रुपए दिए थे। तो मुझे लगा कि मैं 30 रुपए देख के मैं गरिया रहा हूँ शॉपकीपर को कि भाई ये क्या पैकेट दे दिया मेरे को। और मैं सोच रहा हूँ गोयनका जी ने जो इन्वेस्टमेंट करी है 27 करोड़ की, भाई वो क्या सोच रहे होंगे इस टाइम पे। जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनमें से 2-3 का फोन आया। किसी ने कहा यू मस्ट गो फॉर चहल, किसी ने कहा यू मस्ट गो फॉर बटलर, पर किसी ने ये नहीं कहा कि यू मस्ट गो फॉर ऋषभ। यार वो वैसे पता है, एक बात तो वो है, वो बेचारे ऋषभ पंत को सब लोग कॉल आउट कर देते हैं। भाई मयंक यादव को क्या हो गया भाई? मैं इतने टाइम से कह रहा था कि क्यों नहीं खिला रहे उसको यार, आपने 11 करोड़ दिए उनको, काफी एनएसजी फैंस भी कह रहे थे भाई, और आज पता चल गया शायद क्यों नहीं खिला रहे थे। खिलाया। मैं तो कहूंगा भाई जो चीप इन्वेस्टमेंट से लाइक मोहसिन, उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को थोड़ा सा लाइन पर लेके आए। You call me dad. सूर्यवंशी भाई, वैभव सूर्यवंशी ने कहा देखो आपका नाम बड़ा है, क्या आप बुमराह हैं, क्या आप हेजलवुड हैं, क्या आपका नाम कोई फिरंगी है, तो देखो मैं आपको बिल्कुल कोई इज्जत नहीं मिलेगी फिर। आप अगर मेरे हिंदुस्तानी डोमेस्टिक भाई हो तो आपको तो अपना विकेट ऐसे फेंकूंगा कि आप ही का नाम। मेरी सहपाठी है भाई, हम सबको मिलकर इंडियन टीम में आना है, तो भाई हम सबका फायदा होना चाहिए ना इसके। आई थिंक वैभव सूर्यवंशी इस लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं कि वो अभी योजगार योजना जो है अपनी अभी सबको बांट रहे धीरे धीरे। लेकिन भाई माय मैन ऋषभ पंत भाई, आई एम फीलिंग वेरी बैड यार, क्या बोलूं यार। मैं पहली कप्तानी पे सवाल है, बैटिंग पे सवाल है, बैटिंग तो भाई खत्म ही हो चुकी है इस टाइम पे। मैं जनरली बोलूं, देखो भाई ये एक मैच जो है आरआर एलएसजी, इसकी घंटा कोई हाइप नहीं थी, कोई जबरदस्ती में बोलना हो कि बहुत हाइप वाला मैच था, कोई बड़ी बात नहीं कि हमारी लोएस्ट परफॉर्मिंग भाई। और अगर ऐसा मैच देखना हो, अगर ऐसे मैच का एनालिसिस करना हो, the least a team can do is make the match interesting। एंड अगर आप ऐसा खेलो ना तो कोई घंटा आपका मैच देखने नहीं आएगा। आरआर ने पूरा ट्राई करा था, पूरा। उन्होंने कहा they did their job। ने कहा अगर पूरे सीजन रन नहीं मारे तो तुम्हें कैसे लग रहा है कि इस मैच के टीआरपी बचाने के लिए मैं रन मार दूंगा। वैभव सूर्यवंशी ने कहा, जायसवाल ने भी ये चीज कही, शमी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कही, लेकिन फिर एलएसजी ने कहा यार घर पे खेल रहे हैं, पहले आप, हम तो मतलब पूरी मेहमान नवाजी करेंगे। लखनऊ के भाई, लखनऊ के तो हम भी, हमें पता ही कितने प्यार से लोग रहते हैं। उन्होंने कहा आरआर अरे यार आप आए दाल बाटी चोखा लेके आइए, थोड़ा सा हमें खिलाइए और आप जीत के जाइए। अरे तुम लोग तो शनि से भी बदतर हो, शनि भी 7.5 साल तक सर पे रहता है, तुम लोग तो 10-10 साल से सर पे हो मेरे, मुझे पागल कर दिया है, पागल हो गया हूं मैं। भाई क्या हुआ एग्जैक्टली बातें करेंगे। और दूसरा सपोज इट द बिगेस्ट राइवलरी, घंटे की राइवलरी, जहाँ पे एक दूसरे को बस गले मिलते रहते हैं। भाई ये क्या चल रहा है बस चेयर पे बैठ के कि अरे यार है भाई यार रिस्पेक्ट, अरे सीएसके भाई रिस्पेक्ट, क्या होगा उसमें, क्या रोहित और धोनी आज खेलने वाले हैं, सारे सवालों को पता लगाएंगे। लेकिन आपको बात करनी है टॉस की, भाई टॉस की बात करनी है, पिच की बात करनी है, क्योंकि ये चीज पहले निकल के आ गई थी कि ये 200 प्लस वाला ग्राउंड नहीं है। इनफैक्ट आकाश चोपड़ा जी ने पहले कहता था कि 180 यहाँ पे बन जाएंगे तो दैट वुड एक्चुअली बी अ डिसेंट टोटल। द एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर पता कितना था? 153। हाँ, that has been spoiled a lot by the first 2 years। अच्छा। एकाना में फिर बाद में पिच रीले भी हुई है। इनफैक्ट आज अगर तुम देखो तो जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो पेसर्स ने क्रिएट करी। हाँ, मेजर स्टार्टर्स एकाना में, वरना स्टार्टिंग में जो स्लो स्कोर्स होते थे वो स्पिनर्स की वजह से होते थे। तो ये नई पिचेस का कमाल है, वहां पर भी मयंक नहीं चल रहे मेरे भाई, 10-12 करोड़ खर्चे आपके ऊपर। पर मतलब ये बात तो हमें पता था कि उतना बड़ा हाई स्कोरिंग ये ग्राउंड नहीं होने वाला। अल्टीमेटली एलएसजी टॉस जीती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है। पराग ने कहा देखो मैं वैसे ही बहुत कंफ्यूज था, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, तो इट्स फाइन अगर मैं टॉस हार जाता। अच्छा तुम्हारे साथ सही था क्या? टॉस जीत के बॉलिंग करना 100% सही था। पराग जी कह रहे थे कि सेकंड इनिंग्स में थोड़ी स्लो हो जाती है कई बार पिच, इसलिए आई एम फाइन विद इट। अच्छा हो गया क्या? रिकी पराग ने आखिर वैसे पेसर्स नहीं आग लगाई है, फेल दिया, पर जो भी हो। हाँ, रिकी पराग तो अभी सबको चुप करा चुके। बट जो चेंजेस हुए, दिग्वेश राठी वापस आ गए थे, सिद्धार्थ को निकाल दिया था, मयंक यादव आ गए थे फॉर आवेश खान। दिस वाज अ बिग चेंज। आवेश कैसे निकल गए भाई? आई डोंट नो, परहैप्स लास्ट गेम में बहुत ज्यादा कंसर्निंग रही होगी बातें कि ऐसे रन क्यों पिटे, कैसे पिट सकते हैं। हालांकि भाई रन तो काफी बड़े लोग भाई ना पिट जाते तो फिर आवेश को कहा आपने स्किप को भाई, पूरन की भी तो 20 करोड़ से ऊपर की प्राइस है यार, वो कहां से यार उनके। पर आरआर के हिसाब से देखे तो उनने कोई चेंज करा नहीं था, अल्टीमेटली उन्हें करना पड़ गया क्योंकि वो इमरजेंसी सब था। शुभम दुबे आ जाता है यशराज पुंजा की जगह पे, एंड संदीप शर्मा भी आ सकते थे पर वो नहीं लिया जाता है। तो एग्जैक्टली कैसे यहाँ पे आरआर ने 40 रन का एक फटकारा मारा है एलएसजी को। और क्यों एलएसजी अब मेरा दिल जीत के हमसे 10वीं पोजीशन स्टील करके हमें एक शर्मनाक सीजन से बचा सकती है? आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में।
तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। एंड गेम पॉइंट स्टार्ट करने से पहले देखो भाई, मेरा खून खौल रहा है, मेरी आंखें लाल हैं, पर मैंने धो लिए काफी, इसलिए शायद आपको लाल दिख नहीं रही होंगी, मेरी शायद दिख रही होंगी, तुम्हारी हाँ लाल तो दिख रही नींद में ही हूं भाई। और ये खून के आंसू बहे आज, क्योंकि ये मैच देखने के बाद भी अगर हम लोग रिव्यू डाल रहे हैं, क्योंकि काफी लोग शायद रिव्यू डालेंगे नहीं इस मैच का, और अगर हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है सर आप लोगों का, तो ऐसे कैसे गाड़ी आगे आई थिंक 60K बहुत पास आ चुका है। हाँ फाइनली नेक्स्ट स्टॉप जो 100K है, तो उसके लिए आपको कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर्स अभी ही अगर बढ़ा दें, हम सीधा 160 पर ही पहुंच जाए। आई थिंक किसी का कोई बुरा नहीं होने वाला है। आप प्लीज सब्सक्राइब करेगा। आप में से 70% लोग आजकल रोज हमारी वीडियो देख रहे हैं। आईपीएल सीजन में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जहाँ पे हमने कोई वीडियो मिस कर दी हो। 6 बजे रोज आपको जो है पूरा का पूरा माल मिल रहा है। उसके बाद रिटर्न में पेमेंट कौन करेगा? थोड़ा बहुत तो यार, मतलब पैसा ऊपर नीचे हाँ चलता रहेगा। सब्सक्रिप्शन दो, अपनी हाइप करो। आज दिन क्या है? आज तो मिड वीक हो गया। हाइप आप चलो मत करो, आज आपसे सब्सक्राइब कर दो भाई। बट ऑफ कोर्स लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इनिंग्स, बिकॉज यहाँ पे पावर प्ले में ही ऐसा लग रहा था कि एलएसजी ने पता मुझे क्या फील करा आज? क्या? मैंने सोचा यार अभी मैं प्रेडिक्शन स्कोर में 2 से डाउन हूँ। तुम्हारे 17 थे, मेरे 15 थे, और मैं कह रहा हूँ यार एलएसजी ने इतनी अच्छी स्टार्ट कर दी, शिट यार आज मुझे गैम्बल ले लेना चाहिए था, क्यों मैंने इस मैच में रिस्क नहीं लिया। और फिर एलएसजी ने जो एंड में करके दिखाया, उन्होंने कहा भाई आदि भाई आपने बहुत अच्छा करा, आपने हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिया कि आप प्लेऑफ्स में लेकर आएंगे, हमने आपको डिसअपॉइंट करा है, क्योंकि हम आपके अपने हैं, अपने ही तो लूटते हैं। और आप मत झेलिए हमारी तरफ से, हम आपका दर्द मिटा के केकेआर को ऊपर लिफ्ट कर देंगे। बट भाई कोई प्लेयर चले ना चले, मोहम्मद शामी इस सीजन में स्पेसिफिकली जिस तरीके से एलएसजी के लिए चलते आ रहे, पावर प्ले में अगेन जो उन्होंने बॉलिंग आज करके दिखाई है, चाहे वो जायसवाल का विकेट हो, चाहे वो जुरेल का विकेट हो, भाई मतलब अगर आपको एक ओल्ड एज प्लेयर लेके आने थे। ओल्ड एज यार भाई नहीं है क्या भाई 80 के हो गए क्या भाई? ओल्ड एज भाई क्या घर पे डाल दो वृद्धाश्रम में? क्या बातें कर रहे हो यार? शामी के ऊपर गैम्बल लेना जो था, ये था भाई थोड़ा मुश्किल चीज थी। एज भाई मतलब भाई एक वेटरन प्लेयर अगर लेके आना है भाई। कोहली के लिए तो नहीं बोलते तुम ये सब। कोहली तो जब जाएंगे तो मैं बोलूंगा ना, कोहली जाने को रेडी नहीं अपने क्लब से, बट अगर आप एक वेटरन प्लेयर को लेके आ रहे होते तो देयर इज ऑलवेज अ बिट ऑफ कंसर्न कि क्या ये परफॉर्मेंस वैसी लाके दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। बट शामी इज अ कमबैक मैन भाई। लुक एट द वैरायटी ऑफ विकेट्स। यशस्वी जायसवाल को एक छोटी बॉल पर आउट करते हैं भाई। ऋषभ पंत की कप्तानी को छोड़ो, लेकिन विकेट कीपिंग हैज बीन वेरी वगैरह तो गजब है। एंड वी हैव सीन कुछ लोग हैं दिल्ली कैपिटल्स, अभिषेक शर्मा का स्टंप छोड़ा था कल, बुरा लगता है, मैं इससे नाम नहीं ले रहा बिकॉज़ आई लव द प्लेयर। वो प्रॉपर विकेट कीपर है नहीं यार बेटा, ओडीआई में हमारे कीपर वही है। ओडीआई में चल जाता है, कप्तानी भी करी उन्होंने। अब ये एक्सक्यूज मत देना मेरे को, ठीक है ना? तो यहाँ पर ऋषभ पंत ने कप्तानी कर रहा हूँ, सॉरी कप्तानी नहीं, कप्तानी वो अच्छी कर लेते हैं, ये इन्होंने कीपिंग बहुत अच्छी करी। एंड इनफैक्ट दूसरा विकेट यार, जिस तरीके से ध्रुव जुरैल कुछ नहीं कर सकते थे भाई, सीम बाहर निकाल के बॉल जो है एक टेस्ट विकेट निकाल कर देते हैं ऋषभ पंत, इजी कैच फॉर दैट। आई थिंक पावर प्ले में देवर एट द टॉप। वैभव सूर्यवंशी ने आज कहा कि इतनी घटिया टीम है कि 15 साल के लड़के पे कंधे पे सारा प्रेशर डाल दिया है, आज उनको भी स्लो खेलना पड़ गया भाई, उनकी स्ट्राइक रेट 100 से अच्छा मैं वही सोचा था कि आई डोंट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम जब वैभव सूर्यवंशी आउट, यार चलो गोल्डन डक पे हो गए तो मुझे समझ में आता है, बट अगर उन्होंने कुछ रन बनाए हैं, आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम जब मैंने उनको 100 से कम की स्ट्राइक रेट पे खेलते हुए देखा भाई। किसी को याद हो तो प्लीज जरूर बताना, ये नहीं कि पिछली मैच में हो गया था 6 बॉल पे 5 रन, थोड़ा एक सिग्निफिकेंट जेन्युइनली हो तो उसमें। एंड आई थिंक वहां पे वंस अगेन भाई मोहसिन का भी नाम में लेना पड़ेगा, बिकॉज़ ही वाज वेरी क्लच। In fact, we'll talk the same about Prince also shortly. But मोहसिन ने भी जहां से कमबैक करना शुरू करा है, माइंड यू ये वही लड़का है जिसने बीच में 1-2 साल क्रिकेट खेली नहीं है इंजरी के चलते। He was that, the injuries were that serious and इतनी अनफॉर्चुनेट थी, वहां से बंदा कमबैक कर रहा है भाई। ही हैज बीन मोर वर्थ इट देन मयंक ना। मैं भी भाई बुरा लगता है बोलते, लेकिन ये सच है। मोहसिन 4 बार करोड़ में ही तो आ गए थे, क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर भी थे ना वो अल्टीमेटली। मयंक यादव का था थोड़ा सीन की 11 करोड़ में आपने रिटेन करने का भी फैसला लिया इस साल भी। आई थिंक वहां पे थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, बट 44 for 3 अगर हो गए थे पावर प्ले में, आई थिंक एलएसजी यहाँ पे कैपिटलाइज और कर सकती थी। बाद में आप देखो तो रिकी पराग एंड हेटमायर, इनकी एक पार्टनरशिप चलती है यहाँ पे, थोड़ा मतलब धीरे खेल रहे थे, बट मुझे वही लगता है कि स्टार्टिंग में इतना बड़ा धक्का लग गया था कि वहां से आपको थोड़ा स्लो करके रिबिल्ड करना पड़ता है। आरआर का मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल भी है, एंड आज वो वंस अगेन दिख रहा है गाइस, इसको भूलना मत आप। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि रियान पराग ने कहा यार मैं बहुत देर तक विकेट में टिक गया हूँ, ज्यादा हो गया, नॉर्मल नहीं लग रहा है ना, कप्तानी अच्छी कर दूंगा,
बैटिंग थोड़ी रिकी पॉइंटिंग हर चीज मैं ही करूँ क्या? हाँ, हर चीज बॉलिंग में मैं आता हूँ, एक और मैं विकेट भी ले जाता हूँ, हाँ। मेरी टीम क्या करेगी, सब मैं ही करूंगा, इतने पैसे तो नहीं मिलने। तो उन्होंने कहा लो भाई विकेट लो, मैं हेलीकॉप्टर शॉट मारूंगा। आज उन्होंने ट्राई पूरा धोनी वाला ही करा। प्रिंस ने भी वैसे अच्छी बॉलिंग करी है भाई आज। एलएसजी के बॉलर्स इनफैक्ट बॉलिंग को हम लोग क्यों ही कुछ बोल, मयंक के अलावा पर्पल कैप ले गए। हाँ अभी इस टाइम भाई प्रिंस हैज बीन, आई नो लास्ट ईयर ऑलरेडी फाइंड बन चुके थे, शायद उनको ये ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है। ही हैज बीन दैट गुड। एंड हम लोग पता है अभी रिसेंटली सारे बैटर्स की बातें कर रहे T20 टैलेंट में, अगर हम एक्चुअली में नजर मारे पेसर्स भी निकल के आ रहे हैं, वी जस्ट नीड टू ग्रूम देम बेटर, क्योंकि नाउ गोइंग फॉरवर्ड इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट अबाउट ब्रूटल पेस कि 150 कौन फेंक रहा है। हां वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है भाई। एनगीडी ने कितनी फेंक दी भाई? हां वो तो स्पिनर ही बन गया है, 115 के नीचे फेंकता है यार। वो वेरिएशंस जिसके पास है ना, वो दिमाग इन नए लड़कों में दिख रहा है, नहीं दैट दिख रही है। आई थिंक दे वर एलजी के लिए एक्चुअली बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये। हां बॉलिंग में एनी पॉजिटिव फ्रॉम दिस गेम, बॉलिंग में आप वैसे ले सकते हो कि पॉजिटिव्स हैं, बट हेटमायर भी ज्यादा टाइम तक टिकते नहीं, उनको भी मोहसिन जो है निकलवा देते हैं। फेरेरा और जड्डू फिर ट्राई करते कि भाई बहुत विकेट गिर चुके हैं, थोड़ा धीरे धीरे खेलो, बट एटलीस्ट एक डिसेंट टोटल पे पहुंचो। तूने गलत बोला है, क्या? जडेजा ट्राई थोड़ी करेंगे, तो जडेजा के तो नसों में बसा हुआ है ये सिचुएशन यार। क्लच प्लेयर भाई, जहां स्लो हो रही है इनिंग, एक तो उनको प्रेशर हट गया, हाँ, और जहां टीम को बचाना एंड में आके, वो तो जडेजा टेस्ट में कितनी बार भाई, बट दिस इज क्रेजी। जब भी टीम को वो ऐसे टाइप की मोड्स में जरूरत पड़ती है, somehow विंटेज जडेजा हमेशा निकल के आते हैं बिकॉज पता है अनरेटेड शॉट टू दिग्वेश आल्सो। दिग्वेश ने आज विकेट नहीं लिए, उनके पहले 3 ओवरों तक 18 बॉलों तक एक भी उनके ऊपर चौका नहीं पड़ा था। He was that good in भाई the वैसे मुझे लगता है कि एलएसजी के आप सारे बॉलर्स एक्सक्लूडिंग मयंक बोल दो, क्योंकि सारे बॉलर जो है वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, और फिर एक मयंक यादव का ओवर आता था जहां पे सारा प्रेशर निकल, जो कि हमें लास्ट 5 ओवर्स में भी देखने को मिला है। 52 रन आते हैं और उसमें से 20 रन सिर्फ आखिरी लास्ट ओवर में आ गए थे। यार ये समझ रहे हो आप लोग, लास्ट के 2 ओवर में जडेजा ने अल्टीमेटली और शुभम दुबे जो इमरजेंसी सब के दौरान आए थे, उन दोनों ने जो एक्सीलरेट करा उसके चलते 32 रन आए थे, जिसके चलते हुए ये अल्टीमेटली डिसेंट टोटल पहुंच गया, वरना एलएसजी ये टोटल चेस कर सकते हैं। एलएसजी शुड बी डिसअपॉइंटेड, उन्होंने इनको 140 के नीचे कैसे पहुंचने दिया भाई आपने? हाँ जैसी सिचुएशन चल रही थी देखो, क्योंकि लुक एट आरआर, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इनिंग्स, जो उन्होंने एंड में आते आते रैप अप करा इनिंग्स को, वो 5 विकेट के बाद। दिस इज व्हाट वाज नीडेड फ्रॉम एलएसजी, जिन्होंने पूरे 15 ओवर तक डोमिनेट किया था। वो डेथ ओवर्स में आके क्या हो गया, इट वाज वेरी शॉकिंग, क्योंकि शमी के भी आपने 13th ओवर तक सारे ओवर डलवा दिए थे। दिस इज अ स्ट्रेटजी जो कि पंत ने बहुत यूज करी है, बट इट इज बैकफायरिंग आल्सो। या तो आपके पास 6-7 ऑप्शंस हो बॉलिंग के, वो आपने रखना नहीं। आप स्टार्टिंग में जब बॉलिंग कर रहे थे तो ही आप 5 ऑप्शंस लेके गए थे, तो कहां पे आपके ये चीज हो पाएगी? एंड आरआर के लिए भाई वी हैव टू टॉक अबाउट देम, बिकॉज़ सिर्फ 5 बॉलर उनके पास भी थे मजबूरी से, क्योंकि आज वो एक इंपैक्ट प्लेयर ला नहीं पाए। मतलब उनके टेम्पलेट में यूजुअल या टैक्टिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट वाज जस्ट बिकॉज़ कि वो सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी जिसके चलते उन्हें लाना पड़ा। सॉरी मैंने गलती कर दी। क्या? छठा बॉलर था रिकी पराग, कैसे भूल गए आप लोग? हां कैसे भूल? मेरे ख्याल से उनके उतने ही विकेट हैं इस साल जितने बुमराह के हैं। थोड़ी तमीज से बात कर लेना, बुमराह का भी एक ही विकेट है ना, फराग का भी एक तो है, मेरे ख्याल से शायद 2 भी है शायद, नहीं हाँ कोई कंफर्म करे बता। बट आरआर की बैटिंग की बात करते हैं, अल्टीमेटली हम लोग देखे तो कितने निकल के आए भाई इनके पावर प्ले में? आरआर की बैटिंग, एलएसजी की बैटिंग की बात करते हैं, माय बैड 31 for 3 इन द पावर प्ले। भाई स्टार्ट काफी गंदा हुआ था, एंड मुझे प्रॉब्लम ये है कि अल्टीमेटली देखो ये चीज ऋषभ पंत ने भी बाद में कॉल आउट करी है, एंड मेरे हिसाब से भी यहां पे एलएसजी हार गई, क्योंकि जिस तरीके की अप्रोच आप लेके आए थे पावर प्ले में, भाई अगर आपको 160 चेस करना है, आप टाइम लेके चेस कर सकते हो अपना। अगर हर एक बैटर इतनी हार्ड हिटिंग अप्रोच के साथ आएगा एंड अल्टीमेटली आउट हो जाएगा, आई गेट कि शायद कुछ एलएसजी फैन सोचेंगे ऐसा कि यार देखो ऐसा हो सकता है कि हमें नेट रन रेट के लिए भी खेलना है, देखो हम लोग ऑलरेडी कुछ अच्छी पोजीशन पे है नहीं, तो हम एक डिसेंट मार्जिन से जीत जाएंगे तो हमारा काफी फायदा हो जाएगा। बट फायदा तब होगा ना जब आपको पॉइंट्स मिलेंगे, अगर पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे। क्रिटिसाइज किस चीज को कर रहे हो भाई? जिस तरीके से आके आउट हुए ये लोग, ऋषभ पंत की बात कर लो या फिर अल्टीमेटली बदोनी की बात कर लो, बदोनी तो बहुत ही का क्या चक्कर है भाई, दे वर टू हार्ड हिटिंग। ऋषभ पंत ने बाद में बोला है ना कि हम लोग थोड़ा टिक के खेल सकते थे भाई। अच्छा तुम उल्टा कह रहे हो? हाँ मेरे से थोड़ा टाइम लेके खेलना चाहिए था भाई। आयुष बदोनी ने टाइम लिया तो इतना वापस आने में? नहीं उसमें उनकी गलती नहीं थी भाई। भाई तुम लोग एक बार जरा वो रनआउट घुमा के देखना, उसमें वो बंदा जाता है हाफ पिच पे पहुंचता है और मिचेल मार्श के करते ऐसे, ये हाफ पिच पे पहुंच के मिचेल मार्श ऐसे करके ये कर रहे हैं, ऐसे नाच के वापस चला भाई। पर क्या था भाई? आई थिंक बदोनी की भी गलती है वैसे भाई, बदोनी की कम्युनिकेशन शुड हैव बीन मोर क्लियर, और अगर इतनी को बदतमीजी कर रहा है स्काउट करा दो भाई। सबसे हमारे हिंदुस्तानियों को आगे रखो। सबसे बड़ी गलती है ऋषभ पंत की। क्या ये क्या अब ये इज दिस द नॉर्म गोइंग फॉरवर्ड? कौन सा जुर्म कर दिया है भाई? इज दिस द नॉर्म गोइंग फॉरवर्ड? भाई ये बदला है, ऋषभ पंती के अंडर जो है। अच्छा वहां पे कप्तान थे, ओ शिट भाई, ये साउथ अफ्रीकन से बदला निकाला जा रहा है। नोर क्या बाहर क्यों है? आक्रम नीचे क्यों हुआ? आप समझ ही नहीं पा रहे हो गेम। ऋषभ पंत आते हैं बाद में। हाँ भाई वो भी
टिल्ला मार के अपना क्रॉस द बॉडी चलाते हैं यार। पता है भाई ना, अब देखो कई बार हम लोग गोयनका जी को कॉल आउट भी करते हैं कि उन्हें इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बट समटाइम्स यू आल्सो हैव टू फील फॉर द गाय। नहीं यार भाई, नहीं भाई, कोई कितना भी बिका हो जाए वो इन्वॉल्व वाली बात तो मैं कभी भाई देखो भाई देखो हमारे पैसे नहीं लगे ना भाई, बहुतों के बहुत पैसे लगे हैं और उनकी टीम्स भी हारती हैं। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कई लोग तो इतने मौजे होते हैं कि वो बाहर भी भाग जाते हैं। ठीक है हाँ तो ठीक है भाई, तो वो उनकी तो टीम जीती नहीं रही थी ना, वो तो अपने निकल गए वहां से बाहर, और ये हम पे बार-बार का शॉट्स दे रहे हो भाई। मैं तो किसी का नाम ही नहीं लिया। ठीक है यार, नहीं तो मतलब, बट मुझे ऐसा एक्चुअली में लगता है, देखो मैं शायद अब मैं धीरे धीरे करके कैंप बदल रहा हूँ अपना, मुझे जनरली ऐसा लगता है कि संजीव गोयनका दिस इज अ पेड पीआर। मुझे लगता है भाई कि ऋषभ पंत को थोड़ा अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर बार बार आप ऐसे करके क्रूशल सिचुएशन में आउट हो जाते हो भाई, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं कर सकते। उसका माकरम ने कहा यार देखो ऐसा है ना, बाढ़ में या तो मुझे अच्छे से खिला दो, नहीं खिलाना तो फिर याद रखना कि व्हाइट वॉश तो मैंने ही किया था। अगर तुम्हें नहीं छोड़ा तो गौतम गंभीर को भी नहीं छोड़ा था मैं। भाई टिल्ला मारते हैं एलएसजी में आपको लगता है, एलएसजी में आपको शतक नहीं दिखेंगे, सिर्फ बतक दिखेंगे, वो सिर्फ 3 बतक लगातार। तो गोयनका जी तो भाई हार्ट अटैक आ गया होगा कि भाई क्या कर रहे हो भाई। पर ऑन द अदर हैंड यार मुझे बहुत तारीफ करनी है रियान पररी की कप्तानी की। आपके पास सिर्फ 5 बॉलर्स थे, पेसर एक शॉट था, और फिर भी आपने आर्चर और बर्गर से 3-3 ओवर फेंकवा दी पावर प्ले में। उन्होंने क्या गजब बॉलिंग करी है। कितना बड़ा रिस्क था ये एज अ कैप्टन भाई, कि आपने फ्रंट लोडिंग कर दी सारे ओवर्स की। अगर एंड तक गेम गया तो आपके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं होगा। एंड यहाँ पे एक और बंदी की तारीफ करना पड़ता है, ब्रिजेश की। लास्ट गेम में उनको सीधा डेथ ओवर्स में लाया गया था, उन्होंने गेम लीक कर दिया था। वही एक्सपीरियंस काम आया है आज। उन्होंने जो क्लच परफॉर्मेंस करके दिखाई है, उन्होंने 5-6 बॉलर का इशू नहीं होने दिया। भाई मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि कुछ कुछ ऐसे बॉलर्स हैं ना, जैसे केकेआर में हम लोग कार्तिक त्यागी की बात करते हैं कि इनने काफी प्रॉमिस दिखाया है, सेम गोस फॉर आरआर भाई। अगर ब्रिजेश जैसा आदमी ऐसा टाइप का प्रॉमिस दिखा के आ रहा है तो इट इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर। एंड फिर जडेजा ने कहा देखो भाई आज क्लच मैच है, तो सिर्फ मैं तो ऑलराउंडर हूं भाई, मैं थोड़ी परफॉर्म करूंगा। आजकल मैंने बहुत सुना है कि शमी जैसे प्लेयर्स जो हैं वो बॉलिंग से भी अर्शद तक जड़ते हैं और बैटिंग से भी अर्शद जड़ते हैं। आपको क्या लगा मैं नहीं कर सकता? उन्होंने कहा दोनों से मैं ही परफॉर्म करता हूँ, अच्छे तरीके से परफॉर्म करता हूँ। बिश्नोई आल्सो भाई कमिंग इन क्लच वंस अगेन, व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग। लास्ट ईयर उन्होंने जितने विकेट्स लिए तो उससे ऑलरेडी अभी ले चुके भाई। वो पूरन को आउट करने का जडेजा का सेलिब्रेशन क्या था? वो कह रहे कि वो ब्रेन फेड था। वो कह रहे कि मेरे को तो समझ भी नहीं है, मैं तो बस इन द मोमेंट ऐसे दिमाग में भाई। पर उसने ओपनली कह दिया या पूरन इज माय पॉकेट। भाई कैसे कह सकते हो आप? गुड हार्टेड मैन, ही कैन से। भाई ये तो पूरा आके बोल दिया। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो मुझे बोलते हैं उनकी बात बुरी नहीं लगती। जडेजा वैसे उनकी होगी भाई। अगर ये चीज कोहली ने कह दी होती सबको बुरा लगता। कोहली तो बोलते तो मतलब लोग पगला जाते हैं, ही इज सो एरोगेंट मैन, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। बट मुझे एक्चुअली में ऐसा लग रहा था कि मिचेल मार्श फॉर अ चेंज आज मुझे लग रहा था कि वो मैच हो सकता है जहां पे शायद वो जिता दे, क्योंकि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि भाई वो थोड़ा अपने फ्लो में वापस आ गए थे। आफ्टर द 10th ओवर वो 5 ओवर का फेज आया था जहां पे ऐसा देख के लग रहा था कि थोड़े चौके भी आने लग गए हैं, थोड़े छक्के बीच में आने लग गए हैं। 50 उन्होंने अल्टीमेटली मार दी, चाहे कैसे भी स्ट्राइक रेट से मार दी। आई थिंक ही वाज स्ट्रगलिंग बट ही वाज होल्डिंग वन एंड फिर उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कॉल आया, ओए चला ये बिग बैश है, ये आईपीएल है, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करना, रन मुझे वहां दिखने चाहिए अपने घर में। उन्होंने कहा लो सर मैं आउट हो गया। एंड वहां से आई थिंक गेम खत्म हो गया भाई। उसके बाद आखिरी के 5 ओवरों की हम बातें करें, आर्चर, बर्गर, ब्रिजेश सबने विकेट्स लिए, मल्टीपल विकेट्स लिए। जिस तरीके से रैप अप करा है स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करके, स्पेशली आर्चर, भाई व्हाट अ गेम दिस हैज बीन, ऑल आउट कर दिया टीम। आर्चर का कोई स्टैटस निकल के आया कि आज उसने सिर्फ 3 ऐसी बॉल डाली जो 140 के अंडर थी। हाँ? अबे ये कौन सी 24 में से 3 ऐसी बॉल थी भाई। पर आर्चर तो मतलब द इंजरी प्रोन गाय, जिसको भाई 2-3 आप 140 के ऊपर डाल दो फिर उनको इंजरी हो जाती थी, बैक की कुछ प्रॉब्लम होती थी। यहाँ पे तो इतने गजब फॉर्म में भाई, इस टाइम पे गजब ही लग रहा है देख के। आई थिंक ऑल एंड ऑल आरआर कितने सेकंड पे आ गई है? हाँ सेकंड पे आ चुकी है भाई। आरआर भी दे आर बैक in good ways. IPL 2026 का लोएस्ट टोटल डिफेंड कर लिया भाई आरआर ने, 160 गजब करके दिखाया। एंड दिस वाज LSG's 7th consecutive defeat at home। इतना गंदा चल रहा उनका एकाना पे। सुनो केके का अगला मैच LSG से ही है और एकाना भी है भाई। हम लोग पहले क्या सोचते थे केके वर्सेस CSK 10th कौन फिनिश करेगा, अब केके वर्सेस LSG 10th कौन फिनिश करेगा। भाई CSK भी अभी आएंगे ना। अच्छा हाँ जी, अभी हो सकता है, बट उससे पहले ऑफ कोर्स वी हैव टू गो टू द मीम कॉर्नर। एंड आज हम लोग को देखना है पहला मीम। सुनो यार ये तो मतलब ये केएल राहुल क्या कर रहा है भाई नीचे? ये केएल राहुल को क्यों खींच के ला रहे हो तुम लोग? दिस मीम इज परमानेंट भाई। क्या? जो भी प्लेयर महंगा बिकेगा और परफॉर्म नहीं करेगा उस पे ये सिर्फ 2 ही लोगों के लिए, एक पंत और एक ग्रीन। ग्रीन पे भी। और यहाँ पे गोयनका साहब और शाहरुख खान चेंज हो जाएंगे। बड़ी केएल राहुल माय मैन, लेट्स ये जबरदस्ती में आप क्यों कर रहे हो भाई? ये सब मत करो गाइस, बट ठीक है। नेक्स्ट मीम भाई।
Let's go. When everybody in the friend circle is talking about life, jobs, girls, but your only goal in life is to somehow slime Nicholas Pooran. भाई it's true. Every LSG It's true. Nicholas Pooran के जितने fans थे last season, उतने ही haters हैं इस season. भाई what is he doing? LSG fans कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है? क्या आप उनके hate camp में हो या फिर support? Is he a bigger flop than Rishabh Pant? ये बताना आप लोग comments के अंदर. बच्ची के भाई next- next week. A brutal ठीक है killer, भाई. one who has caused so much hardship and death, has violently been eliminated. He will never again harm another innocent man, woman, or child. IPL auctioneer in the next auction when DC has released KL Qaeda and no one picks it at the auction. ये तो मिली भगत सी हो सकती जो वर्ड्स बोले गए हैं somehow accurately define कर रहे हैं भाई. ये तो मतलब शायद एक्चुअली में सब लोग खुश हो रहे होंगे उस टाइम पे कि यार एक प्लेयर था जिसने आईपीएल मैं support नहीं करता मैं भी नहीं करता भाई. मैं भी नहीं है. ठीक है, next week. वो वो उसको क्रिकेट सिखाया उसका डैडी का मम्मी का ये भी हमारा template है. वो ब्लडी करन का युवराज सिंह on Twitter, Instagram whenever अभिषेक शर्मा performs good. शाहरुख ये आपको दिखता रहेगा इस साल हाँ, मैं वही कह रहा अभिषेक हूँ. शर्मा कृपा करे कि भाई करते रहे. अभिषेक शर्मा जब भी परफॉर्म करते तो युवराज सिंह पे मीम्स बनते हैं somehow मैंने हमेशा पिछली बार भी डाला ना ट्वीट. हाँ लेट द अभिषेक बैट sir. डू द टॉकिंग. अभिषेक सर जो भी बोला उन्होंने भाई पर क्रेजी. लास्ट मीम पे देखो. अबे भाई ये क्या What if these three play together on the same team? KL Qaeda, Virat Kohli वायरैट and Gaikwad. ऋतुराज भाई क्या कहना ये तो चाहते सही में कुछ What will be the ज्यादा power द play टॉप score? 3. आई थिंक भाई कोहली यहाँ पे क्यों आ जाते हैं? मैंने नहीं आई लाया. थिंक मतलब जब भी लोग मीम बनाते हैं भाई ओल्ड कोहली इज नॉट हियर भाई. द न्यू कोहली आफ्टर 2024 ही इज नॉट द सेम भाई. वो 170 के स्ट्राइक रेट से खेलता है भाई. आप लोग कहाँ इसको इतना गिरा रहे हो कि आप केएल का 170 तो नहीं है. इन द फर्स्ट 10 बॉल्स उनकी स्टार्ट बहुत अच्छी होती है भाई. First 10 अरे balls- पावर प्ले में बहुत मैटर करेगा कौन से ना. फिल्टर लगने लग गए हैं यार. अरे तो पावर प्ले में तो मैटर First करेगा 10 ही. balls शमी की निकालो स्ट्राइक रेट जरा फर्स्ट 5 बॉलों की. हाँ ठीक है उनकी भी अच्छी निकल के आएगी भाई. तुमने पावर प्ले कहा. मैं कोहली को इस ब्रैकेट में नहीं रखता हूँ लेकिन ये सब बकवास करने के नहीं यार, क्या फर्स्ट बात 10 कर बॉल्स रहे फर्स्ट 6.5 बॉल्स वहां पे जब वो 6.5 खेलते हैं पहला ओवर नहीं अगर यार. उनको एक बॉल खेलने के स्ट्राइक भाई दिस मैटर्स अ लॉट इन पावर प्ले. विराट कोहली को 170 से खेलते केएल राहुल को आई डोंट नो. ऋतुराज गायकवाड 120 के समथिंग फिल्टर शर्मा बोलते हैं तो ना फिल्टर कोहली भी अरे तो बोलते भाई, जा क्या रहे बात भाई. कर रहे हो ये यार. दोनों फैन बेसेस ना भाई डिग्रेड होते जा रहे बट ठीक है सर. ये मीम सर आप ही लोग हमें भेजते हैं तो हमें भेजते रहा करिए. इंस्टा पे डीएम करते रहा करिए. हम लोग आपके मीम्स फीचर करने का ट्राई करेंगे. फिलहाल यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी. क्योंकि अगर हम लोग देखें तो पंत ने कह दिया कि भाई हमारे बैटर्स को जो है ज्यादा अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. ऐसे करके हाँ उन्होंने बोला भी है ना कि मैं खुद के भी बोल रहा हूँ भाई. इससे मैं बाकी लोगों पे नहीं बोल रहा, मैं खुद के ऊपर भी बोल रहा हूँ. क्योंकि अगर वो ये नहीं बोलते तो संजीव गोयनका जो है वो फिर लोग बोलते. एंड जड्डू ने ओपनली कहते थे कि पूरा उनकी पॉकेट में. ये हमारी हाईलाइट्स थे. बट द फर्स्ट अवार्ड द दान पराग अवार्ड आई थिंक सिमिलर ही होने वाला. भाई कौन है? अच्छा थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल है. मैं यहाँ पे आयुष को दे रहा हूँ. वो है आयुष ने पूरा दान करा अपना विकेट यार. वैसे. उन्होंने हाँ, कह कहा सकते यार हैं. सुनिए आपको इतना घटिया मैच नहीं दूंगा, हाँ. इंटरेस्टिंग बनाऊंगा. उनको पता नहीं था कि नीचे मिली भगत चल रही है कि हम भी आउट होके आएंगे. हाँ. उन्होंने कहा थोड़ा ट्विस्ट डालता हूँ रन आउट हो जाता हूँ. भाई कह सकते हैं वैसे कि किसको दे रहे बहुत हो? गंदा था वो. मैंने मयंक यादव को दिया भाई 56 सो runs. नींद 11 अवार्ड फॉर मी इज मयंक यादव. मयंक यादव मुझे लगता है अभी पिछले कुछ टाइम से सो रहे थे. आज उठना भूल गए थोड़ा सा. मेरे हिसाब से तो ऋषभ पंत है क्योंकि वो सो ही रहे हैं. वो उठे ही नहीं है. भाई उठना भूले कप्तान, नहीं है. कीपिंग तो अच्छी करी है यार. चलो कीपिंग भाई कीपिंग के तो 27 नींद करोड़ थोड़ी थी भाई. नींद में थोड़ी थे पूरी गेम कीपिंग में. तो सेकंड इनिंग्स में सो गए. कभी तो सोए हैं और इंपॉर्टेंट टाइम पे सोए हैं जब जरूरत थी टीम को. तो आई थिंक तब जागना चाहिए था भाई. उनको ऐसे नहीं कर सकते. But the हमला पसंद अवार्ड आई थिंक सेम to होने be वाला है. same. भाई, रविंद्र जडेजा द विंटेज परफॉर्मेंस जो आज उनकी निकल के आई है. इट इज जेन्युइनली वेरी नाइस टू सी जब भी जडेजा जो है अपने कुछ भी ऐसी परफॉर्मेंस दे के आते हैं. क्योंकि ही इज पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स. तो अगर वो ऐसी परफॉर्मेंस देंगे आईपीएल 2026 जो में. इंडियन लेजेंड अच्छा परफॉर्म कर दे वो मोहित का पर्सनल फेवरेट. नहीं मैंने पहले ही बता रखे भाई. 3-4 प्लेयर्स तो मैंने पहले ही बता रखे अपने जो मेरे फेवरेट है. बट जब भी ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं T20 क्रिकेट में that tells you that he's still kind of relevant in the But modern game. relevance की बात कर रहे हैं. Yes. Let's move to the El Clasico. This El Clasico is not relevant at all. The game point is back and क्या कहना चाहते हो इस rivalry के बारे में? भाई घंटे के ये rivalry. मजाक जो बना रखा है rivalry का. ये नहीं है राइवलरी भाई. देखो ये तो भाईचारा है ना. भाई अब मैं वही कहूंगा कि काफी लोग इसको अलग अब वो ऑन फील्ड पर्सपेक्टिव से देखोगे कि नहीं भाई लेगेसी ट्रॉफीज एंड कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है. तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि हाँ भाई 2 ऑफ द वेरी टॉप टीम्स आईपीएल की हिस्ट्री में तो उनके ऊपर ऑब्वियसली राइवलरी बनेगी. बट मैं क्या आंखें झुका के बोला करो ऐसा. मैं घंटा बोलूंगा इनके सामने आके झुकाऊंगा मैं. भाई क्या नकली ये कोई राइवलरी होती है?
मैं अभी बता रहा हूँ एमआई वर्सेस राइवलरी मतलब क्या, कोई ऐसे सड़क का कोई कुत्ता आके तुम्हारे ऊपर भौंकना शुरू कर देगा तो तुम्हारी राइवलरी बन जाएगी? नहीं ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, कुत्तों से अपने को कंपेयर करोगे? एमआई नहीं ना, वर्सेस तो आरसीबी सीएसके भी तो यही होता है। नहीं, हमने पेल रखा बहुत टाइम से, बहुत टाइम से, पिछले कुछ टाइम से हम ही पेलते आ रहे हैं कुछ टाइम मतलब कितने साल यार? भाई पिछले आई थिंक 5 साल से शायद हम ही पेलते आ रहे हैं। 5 साल आफ्टर 2020। हाँ फिल्टर आरसीबी। अरे तो ये इन लोग का मेरे को समझ में नहीं आता है भाई, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गया, आधे पर हो तुम चेन्नई। भाई देखो, राइवलरी इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट फर्स्टली, एंड एमआई वर्सेस सीएसके से ज्यादा एंटरटेनिंग राइवलरी इज केकेआर वर्सेस आरसीबी तो एक कोई कुत्ता एंड सड़क इज का केकेआर भौंक वर्सेस सीएसके, एक केकेआर कुत्ता कोई वर्सेस आरसीबी सड़क पे भौंक रहा है, हाँ। और फिर कोई इंसान उसके ऊपर भौंकने लग जाए तो एंटरटेनमेंट होगा। तो कुत्ता क्या पेल देता है क्या आदमी को? और हाँ? फिर 5 साल से पेलता ही आ काट रहा लिया है तो पेल ही देगा भाई, तो आदमी भी तो पेल देगा नहीं, कभी कभी डर जाता है भाई, तो डरने कभी वाले कभी फिर उसका हाथ पे टूटो तो भाग नहीं पाया वो। तो ऐसा कोई आदमी है तो जो चेन्नई भाई का वही बेचारे है। कुत्ते से डर रहा है, तो फिर तो ऐसा आदमी फिर डिजर्व करता है बेचारे पेलना। कुत्ते से। हाँ ठीक भाई, है, तो मानते हो तो ठीक है। हाँ क्यों नहीं भाई, बट क्यों मैं नहीं? यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर हम टूटे हाथ पैरों की बातें कर रहे हैं टूटे हाथ तो रोहित शर्मा और एमएस धोनी क्या खेलेंगे? देखिए रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है, वो तो थाला भी बहुत टाइम से कर रहे हैं। थाला ने पूरे नेट्स पे छक्के मारे कर दिए भाई आई थिंक, लेकिन वो सिर्फ नेट्स तक ही रहने वाले हैं आज। हैं मुझे नहीं लग रहा कि आज खेल रहे हैं वो। भाई रोहित शर्मा का तो मैंने सुना है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी खेले। हाँ, खेलना चाहे पर पांड्या खेलने ना दे। कुछ कह नहीं सकते एक्चुअली, दोनों की तरफ से भी फर्म न्यूज नहीं है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, परहैप्स कल सुबह तक हमें पता चल जाएगा। धोनी का तो मैंने इतना सुना हुआ है कि अभी एक और मैच भाई थाला कब तक वेट करेंगे यार, कब थाला तक? सस्पेंस में डालना है भाई मुझे वो मीम है ना कि ही हैज सीक्रेटली रिटायर्ड फ्रॉम आईपीएल बट यू कांट प्रूव इट। मुझे जनरली वो फीलिंग आ रही है भाई अब कि वो बस ट्रैवल करने के लिए इसके साथ एक्चुअली में खेलने नहीं वाले इस साल। बट रोहित शर्मा होपफुली कुछ ना कुछ तो एक हाईलाइट देखने को मिले, भाई रोहित शर्मा आ जाए खेलने के लिए एटलीस्ट। वैसे मुंबई जो मैच जीती है रोहित शर्मा नहीं थे और नहीं तो क्या। गाइस, हार्दिक पांड्या इज टेकिंग हिंट्स। बट अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ हेड टू हेड रिकॉर्ड की, 39 गेम्स यस, एमआई कितनी बार जीती है? 39 में से एमआई जीती है 21। एग्जैक्ट 21 है भाई। Oh, लेट्स damn, गो फाइनली। टॉस जीत के भाई वानखेड़े में मैच है, आप चेज ही करना चाहोगे, बट क्या सीएसके चेज करना चाहेगी? सीएसके कांट चेज भाई। देखो एमआई जो है वो 200 तो बनाएगी और फिर वो सीएसके चेज नहीं पर कर चेन्नई सकती। पहले बैटिंग नहीं कर सकती फिर? नहीं करे ना, ट्राई करे। मुंबई ने अगर 200 बना दी और वो आज से एक ही बार हारे हैं पंजाब से। हाँ पता है हाँ। नहीं मुझे स्टिल लगता है भाई 180 प्लस वो चेज कर नहीं पाएंगे भाई, अगर आपका एक इतनी बड़ी फ्लॉर रही है इतने सालों से, 6-7 साल से, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपकी टीम थोड़े लो फेज में है, व्हाई डू यू वांट टू बैंक ऑन दैट फैक्टर? क्योंकि यू लुक एट द कंडीशंस एंड यू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। तुम हिस्ट्री के ऊपर नहीं जाते हो। नहीं भाई, कुछ तो रीजन होगा ना। अरे भाई उनसे कि नहीं हो क्यों रहा, नहीं हो 180 चेज तो दिमाग में बना के बैठ जाएंगे, हाँ हमसे तो होएगा नहीं, तो The हम तो better- पहले ही मान के the चल लेते हैं। smart thing to do right now would be कि मैं बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर बनाऊं, then I'll try to defend that इतने भाई। स्मार्टेस्ट थे कि 18 साल तक ट्रॉफी नहीं थी। पर फिर जीत गए। वो 5 निकाल गए बेटा। अच्छा निकाल के तो अच्छी बात है, पर ये चीज रही है ना। नहीं, यू डू नॉट से कि हिस्टोरिकली हम लोग थोड़ा स्ट्रगल करते आ रहे हैं तो आज भी स्ट्रगल करेंगे। रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। फिर पिटना फिर आज। नहीं तो पिटना मैं फिर तो आज। ये कह रहा हूँ कि आप सोच लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने पेप टॉक तो बहुत दे दी, गायकवाड़ जी सुन पर लीजिए। सोच लेना आप, ये मेरे ऊपर This is नहीं आएगा on you, भांडना। man. ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले रहा हूँ। बट अगर मैं लाइनअप्स की बातें करूँ, देखो रोहित अगर आते हैं तो अपने क्या नाम है उनका, निशाद दानिश बाहर हो जाएंगे। दानिश बाहर हो जाएंगे, एक सिंपल स्वैप होगा। आई डोंट थिंक अभी आप अश्विनी को तो निकालने वाले हो। ट्रेंट बोल्ट बाय हाँ बाय भाई, अब तो हो गया भाई। वो सेम ही लाइनअप रहेगा फॉर सीएसके। दो आयुष मात्रे इज नाउ आउट, उर्विल पटेल इज अ स्ट्रेट स्वैप। ओह हाँ, आई थिंक सो। वैसे नंबर 3 पे तो खेलने के लिए आ ही सकते हैं वो, वैसे आराम से खेल प्रॉब्लम सकते नहीं हैं, भाई। एमआई के लिए हो सकता है। विल जैक्स वापस आ चुके हैं, क्या उनको खेलने का मौका मिल सकता है इस मैच में? वो देखने वाली कहाँ बात है। खिलाओगे? कौन सा प्लेयर ऐसा है जो बाहर निकल सकता है? नहीं ना, रदरफोर्ड अभी भी आप अच्छा ही खेल रहा है एक इस टाइम मैच पे। जीतो उसको आप क्यों चेंज करोगे? हाँ, कह सकते यू आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट। सो लेट्स गो टू द लास्ट सेगमेंट, द प्रेडिक्शन सेगमेंट, द प्रेडिक्शन स्कोर 16-18। 18 से अभी मैं लीड करता आ रहा हूँ। आई थिंक सो भाई, जिस तरीके से हम लोग चलते आ रहे हैं प्रॉब्लम मैं ही लीड करता रहूंगा भाई। बहुत डिफिकल्ट है भाई तुम्हारा, कर लो भाई तुम ये चीज, उससे अभी आगे एक पूरा निकल महीना पाओगे। बचा है। ठीक है भाई, उसके चलो, बाद भी कर लो, बट बता लो। एमआई वर्सेस सीएसके प्रेडिक्शन 3, 2, 1 एमआई। ऑफ कोर्स यहाँ पे यार आप लोग टॉस कर लीजिए और फिर जो पहले जीतेगा वो पहले टीम पिक करेगा। हाँ बेटा हाँ। ये क्या भाई, ये गेम चल रहा है कोई? नहीं वैसे Gut भी feeling के ऊपर है भाई। आई थिंक लास्ट मैच में दानव जाग गए थोड़े, एक और रे ऑफ होप मिल गई है उनको। एंड अगर आपने शेर को वो मीट दिखा दिया तो फिर वो पूरा आदमी खाने आएगा।
क्या मस्त दिया भाई। आरसीबी को लेके आओ, कुत्ते का मीट भी खाते ही है। ठीक है, फिर तेरे लेंगे। बट प्रेडिक्शन लास्टली, रोहित अगर खेल में कितने रन मारे? रोहित और स्काई और गायकवाड बता दो। स्काई तो मुझे लग रहा है 0 ही आएगा भाई फिर से। ठीक है। गायकवाड का आई वुड से डिसेंट 20। ठीक है। एंड रोहित शर्मा इज गोइंग टू स्कोर इन 30s। सैमसन? संजू सैमसन का भी ठीक जाएगा भाई 30s में। वो चलो भाई, आप बताना आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या आप मुंबई को सपोर्ट कर रहे हैं, चेन्नई को? आज के मैच में आपको कितनी नींद आई, सब कमेंट करके बताइएगा। सी यू टुमारो।